जादू की नगरी के जादुई कहानी। जादुई संतरे के पेड़ से निकला दूल्हा। हवाईपुर गांव में पार्वती नाम की बूढ़ी औरत अपने छोटे से घर में रहती थी। पार्वती पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि उन्होंने शादी भी नहीं की थी। पार्वती को अपने बगीचे से बहुत लगाव था। लोग उसे पागल समझने लगे क्योंकि संतरे के पेड़ उन्हें बहुत पसंद थे। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। पेड़ पौधों से बातें करने की कला और उससे मिलने वाली खुशी पता नहीं लोगों को। पार्वती की बातें सुनकर एक पेड़ हिलने लगता है। तब पार्वती कहती है, तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं समझ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर ऐसे ही दिन बीत गए। पार्वती ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बगीचे के देखभाल में बिता दिया और एक दिन गुजर गई। पार्वती काकी बहुत सरल और अच्छे स्वभाव की थी। हमेशा अपने पेड़ पौधों के लगाव के कारण जानी जाएगी। हमें क्या करना है? जो होना था वो तो हो ही गया। 20 साल बीत गए थे। उसी गांव में लक्ष्मण अपनी बेटी दुर्गा के साथ रहता था। दुर्गा पार्वती का पुनर्जन्म थी, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। उठ जाओ, कितना टाइम हो गया। आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जल्दी से उठ जाओ। अरे पिताजी, लड़कों का क्या है? वह तो आते रहते हैं, मुझे सोने दीजिए। उठो और जाओ, काकी के बगीचे से फूल और कुछ फल तोड़कर ले आओ। एक तो तुम वैसे भी मांगलिक हो, पता नहीं तुम्हारी शादी कब और किससे होगी। दुर्गा उठती है और पार्वती काकी के यहाँ से फूल और कुछ फूल तोड़ने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर जैसे ही दुर्गा पूरे बगीचे को अच्छे से देखती है, तब वह संतरे के पेड़ को देखकर कहती है, इस बगीचे से मेरा कोई तो रिश्ता है। मैं जब भी इस बगीचे में आती हूँ, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब महसूस होता है। और यह संतरे का पेड़ इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जैसे ही दुर्गा ने संतरे के पेड़ को छुआ, संतरे का पेड़ चमक उठा। मुरझाया हुआ संतरे का पेड़ पूरी तरीके से ताजा हो गया और उसमें से एक आवाज आई, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। संतरे की पेड़ की आवाज सुनकर दुर्गा बहुत डर गई और उससे दूर हो गई। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तुमसे बहुत डर लग रहा है। तब जाकर संतरे का पेड़ उसे पार्वती और अपनी पूरी व्यथा सुनाता है कि कैसे पार्वती ने बगीचे का निर्माण किया और दुर्गा का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन दुर्गा को उस वक्त ज्यादा कुछ याद नहीं आता। मुझसे सिर्फ तुम ही बात कर सकती हो, तुम्हारे अलावा कोई भी देख और सुन नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगा है। दुर्गा वही चक्कर खाकर गिर गई। जब होश में आई तब वह अपने घर में थी। तब उसके पिताजी ने कहा, ये 50वां रिश्ता है जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया है। पूरे समाज में मेरी नाक कटवा रही हो, पता नहीं चाहती क्या हो। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो काकी के बगीचे में थी ना। तुम वहाँ थी नहीं, तुम वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई थी। मैं तुम्हें घर लेकर आया हूँ। दुर्गा को अपने पिता को देखकर बहुत बुरा लगा और रात को बगीचे में चुपके से जाकर देखती है तो वह संतरे का पेड़ फिर से मुरझा गया था। उसे मुरझाया देखकर दुर्गा उसे हाथ लगाती है। तभी वो पेड़ फिर से चमक उठता है। मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगी। तुम अंतर्यामी हो? दुर्गा के उसके पिताजी चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते हैं और वह तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तुम्हें कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। अगले दिन जब दुर्गा को लड़के वाले देखने आते हैं, तब लड़के वाले दुर्गा को देखकर शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन दुर्गा के मांगलिक होने की वजह से कहते हैं, बेटी दुर्गा की किसी पेड़ से शादी करवानी होगी, तभी हम अपने बेटे की शादी दुर्गा से करवाएंगे। जी, हमने पंडित जी से यह बात पहले ही कर ली है और हम पेड़ से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लक्ष्मण सोचने लगता है कि कौन से पेड़ के साथ शादी करवाए। तब दुर्गा कहती है,
क्यों ना आप मेरी शादी उस काकी के बगीचे में जो संतरे का पेड़ है उसे करवा दे तो वो हमारे घर के पास ही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बात कही है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण ने अपनी बेटी की शादी उसी पेड़ से करवा दी। सारा गांव ये देखकर हंसने लगा। आज इस संतरे के पेड़ से शादी की है, कल किसी जानवर से भी करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, और तो और उसी बगीचे में जहाँ वो पार्वती काकी कुंवारी चल बसी। पर नहीं, दुर्गा की किस्मत उस काकी से अच्छी है, क्योंकि संतरे के पेड़ से शादी तो हो गई उसकी। दुर्गा को दुखी देखकर संतरे के पेड़ ने एक सुंदर इंसान का रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। मेरी आंखें यह सब देखकर भरोसा ही नहीं कर रही। दुर्गा को दुखी देखकर संतरे के पेड़ ने एक गांव वाले को पेड़ की एक डाल से बांध दिया। दुर्गा अपने दूल्हे को देखकर बहुत खुश हो गई। तुम सबकी इन्हीं करतूतों की वजह से मैंने मेरी प्यारी पार्वती को खो दिया, और अब मुझसे मेरी दुर्गा को भी छीनना चाहते हो। तुम कहना क्या चाहते हो, और हमें इस तरह से बांधकर क्यों रखा है? बेटा दुर्गा, उस पेड़ वाले इंसान से दूर रहो, वह तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। नहीं, मैं इन्हें कई दिनों से जानती हूँ। आप सब बिल्कुल मत डरिए, यह कुछ भी नहीं करेंगे। तुम सब ने मेरी पार्वती को हानि पहुंचाई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ दुर्गा। तब जाकर उस पेड़ यानी दुर्गा के दूल्हे ने सारी बात बताई। यह बात 20 साल पुरानी है, जब पार्वती अपने घर पर चोट खाकर गिर गई थी। पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन गांव वालों ने यह बात सुनकर भी उसकी मदद नहीं की और तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। लेकिन इन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की? ये सब इस बगीचे को हड़पना चाहते थे, इस वजह से मैंने उसे खो दिया। सारी सच्चाई सुनकर दुर्गा ने अपने पिताजी से कहा। तब आप कहाँ थे पिताजी? कहीं इसमें आप भी तो शामिल नहीं? नहीं बेटी, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। नहीं दुर्गा, तुम्हारे पिता उस वक्त अस्पताल में थे। सब मिलकर बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से बादल गरजने लगे, हवा तेजी से चलने लगी। तब दुर्गा को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। इन गांव वालों से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, हम हमारा घर कहीं और जाकर बसाएंगे। मुझे इस जायदाद के लिए मारा गया था। अब इस जमीन पर अगर कोई भी कदम रखेगा तो उसे यह बगीचा तड़पा तड़पा कर मौत देगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पिताजी से आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। दुर्गा और उसके दूल्हे ने लक्ष्मण से आशीर्वाद लिया और वो दोनों हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।